नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़े ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है दर्शकों, बड़ा ही मोटिवेशनल वीडियो है, बड़ी अच्छी कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। इस कहानी से कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी कहानी को कृपया लास्ट तक सुनकर जाएं, आधे अधूरे में न छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आज की कहानी माता लक्ष्मी और दरिद्रता की कहानी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो कहानी को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा मित्रों। ये कहानी घर में दुखी दरिद्रता आती है, उसी के बारे में आपको आज बताना है कि कैसे आपके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, यश बढ़े। इसी के बारे में आज बताना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता, जिसे अलक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी संपदा लेकर आती हैं, तो ज्येष्ठ अलक्ष्मी दरिद्रता लेकर आती हैं। लक्ष्मी धन देती हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता लेकर आती हैं। लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच एक विवाद हुआ था। चलिए जानते हैं यह विवाद क्यों हुआ था। कहानी आप लोग सुनते रहिएगा, कहानी का आनंद लेते रहिएगा। कहानी का मजा लास्ट में ही है। एक कहावत है ना, देने वाला छीनने वाले से बड़ा होता है। यह कहावत बहुत ही प्रचलित हुई है, आप लोग भी जानते होंगे। माता लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच के विवाद का ज्येष्ठा, जिनका नाम अलक्ष्मी दरिद्रता भी है, जिन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का स्वभाव दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। लक्ष्मी जहाँ धन, अन्य, वैभव, सुख, यश लेकर आती हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता लेकर आती है और सब छीन लेती है। दुख दरिद्र घर में लेकर आती हैं। दरिद्रता बड़ी बहन है। ऐसे में करे भी तो करें क्या लक्ष्मी जी। देवियों के बीच विवाद का मूल भी बिल्कुल वैसा ही है जो पृथ्वीवासी दो स्त्रियों के मध्य हो सकता है। दोनों ही परम रूपवती हैं। दोनों नारायण से विवाह करने के इच्छुक थीं, लक्ष्मी भी और अलक्ष्मी भी। परंतु नारायण ने छोटी चुना भी तो छोटी बहन को। स्वाभाविक है कि ईर्ष्या तो होगी ही। ईर्ष्या के देश से ईर्ष्या देश की सीमा तक पहुंच गई। नारायण ने रविवार को पीपल में दरिद्रता का वास दिया है। रविवार को पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप लोग भी रविवार को पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य बात है कि रविवार को पीपल की पूजा और परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रविवार को पीपल में दरिद्रता का वास होता है, यानी अलक्ष्मी का वास होता है। पीपल यदि काटना भी हो तो रविवार को ही काटते हैं, क्योंकि इसमें दुख दरिद्र होता है, दुख दरिद्र का वास होता है। आज आपको माता लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच विवाद की एक सुंदर कथा सुनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगी और अनुरोध है आपसे कि हमारी कहानी को आप लोग शेयर किया करें अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, और कहानी का आनंद आप लेते रहिए। ऐसी कथाएं हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी में चलते हैं। एक दिन अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता तो हम दोनों में बराबर है, फिर भी लोग तुम्हारा आदर क्यों करते हैं? और मैं जहाँ भी रह जाती हूँ
वहाँ उदासी छा जाती है, दुख दरिद्र हो जाता है, दरिद्रता का वास होता है। हम सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने को सब ललायित रहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास हो, लक्ष्मी घर हमारे आए, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। कौन चाहता है कि हमारे घर में अलक्ष्मी आए, दुख आए, दरिद्रता आए, यश वैभव न रहे? ये तो कोई भी नहीं चाहता। जायज सी बात है, हम सब आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी ही हमारे घर आए। तब लक्ष्मी माँ ने हंसकर कहा कि सगी बहन या सुंदरता में बराबरी की होने से आदर नहीं मिलता है। सुंदरता कोई देखकर बराबरी नहीं होती है, आदर नहीं मिलता है। इसके लिए कर्म करने की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा होता है। कोई सुंदर हो, कोई गंदा हो, सुंदरता देख के काम नहीं किया जाता। इसलिए माता लक्ष्मी कहती हैं कि कर्म भी करने पड़ते हैं। जहाँ जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसलिए मेरी सब पूजा करते हैं। तुम जिस घर में जाती हो उस घर में गरीबी, रोग और आपदा विपदा सहनी पड़ती है। इस वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, आदर नहीं करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। ये बात अलक्ष्मी को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपना प्रभाव दिखाऊंगी तो सब तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति भी पल भर में बिखरकर भिखारी बना दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन, सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है तो उसका बखान ना करो तो भी अच्छा है। जिसको तुम भिखारी बनाओगी, दूसरे दिन मैं उसको रंक से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी पर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहासुनी हो गई, लक्ष्मी और अलक्ष्मी जी में। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिनका नाम दरिद्रता है, वही प्रकट हुई थी। ज्येष्ठा नारायण से विवाह करना चाहती थी। अलक्ष्मी जो थी नारायण से विवाह करना चाहती थी, किंतु भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया, जिससे अलक्ष्मी और लक्ष्मी जी में मनमुटाव था, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रदर्शन करेंगी। तो और अगली कहानी से पार्ट 2 में आएगी। और ये कहानी अगली कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हमारी कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानी आपके लिए रोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।